नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग कुलभूषण जाधव केस के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम सामान्य भाषा में देखें तो कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। वह व्यापार के सिलसिले में बलूचिस्तान गए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, मतलब कि गिरफ्तार कर लिया। यह आरोप लगाया गया कि वह भारत के जासूस हैं, वह रॉ के एजेंट हैं, क्योंकि रॉ एक भारतीय गुप्त संस्था है। और यह आरोप लगाया गया और कि वह बलूचिस्तान में तोड़ फोड़, मतलब कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का खुद विरोध करते हैं। वह पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि जो कुलभूषण जाधव हैं वह बलूचिस्तान प्रांत के लोगों को भड़का रहे थे, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां वह चला रहे थे। लेकिन भारत ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि नहीं, यह व्यापार के सिलसिले में यह वहाँ पर गए हुए थे। तो यह पूरी घटना क्या थी, और अभी भी यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर स्थिति बनी रहती है। तो हम इसे एक एक कर कर देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि इसे हम समझ जाएंगे तो जो कुलभूषण जाधव पर क्या क्या अत्याचार किए जा रहे हैं, पाकिस्तान उन पर कैसा व्यवहार कर रहा है, इसे हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखते हैं इसको, परिचय देख लेते हैं। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, ठीक है। और भी देखते हैं, उन पर पाकिस्तान ने जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। जो पाकिस्तान है वह कुलभूषण जाधव पर जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक व कानूनी विवाद का केंद्र बन गया। मतलब कि जो पाकिस्तान है वह कुलभूषण जाधव पर वह जासूसी और आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए वह आरोप लगा रहा है कि कुलभूषण जाधव बलूचिस्तान के लोगों को भड़का रहे थे, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां वह फैला रहे थे। ऐसा पाकिस्तान ने उन पर आरोप लगाया। और भी देखते हैं, देखिए गिरफ्तारी 3 मार्च 2016 को हुई। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी 3 मार्च 2016 को हुई। तो देखते हैं गिरफ्तार कहाँ से किया गया इनको। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने जाधव को बलूचिस्तान प्रांत के मास्केल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान प्रांत के मास्केल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, ऐसा पाकिस्तान कहा। और भी देखते हैं आरोप क्या लगाया गया उन पर। आरोप लगाया गया कि वे रॉ एजेंट हैं। रॉ होता है कि भारत का एक गुप्तचर संस्था है, मतलब खुफिया विभाग है भारत का। तो पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि कुलभूषण जाधव रॉ के एजेंट हैं, मतलब कि वह एक जासूस है, ऐसा पाकिस्तान ने कहा। और भी देखते हैं, और पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और आतंकवादी गतिविधियां चला रहे थे। पाकिस्तान ने कहा कि वह बलूचिस्तान में तोड़ फोड़ का मतलब है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से
हमेशा खिलाफ रहता है, पाकिस्तान के खिलाफ रहता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं। तो पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि वहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को कुलभूषण जाधव भड़का रहे थे। उसे देश से अलग होने के लिए उसे उकसा रहे थे और वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां जैसे चला रहे थे। ऐसा आरोप कौन कौन लगाया? पाकिस्तान ने लगाया कुलभूषण जाधव पर। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया क्या रही, भारत ने क्या जवाब दिया, उसको भी हम लोग देखते हैं। भारत ने कहा कि जाधव को ईरान के चाबहार से अपहरण कर पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट और वीडियो बयान जारी किया। भारत ने कहा कि जो कुलभूषण जाधव हैं उनको ईरान से गिरफ्तार किया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जाधव को ईरान के चाबहार से अपहरण कर पाकिस्तान लाया गया। मतलब कि भारत कह रहा है कि जो कुलभूषण जाधव हैं वह ईरान गए हुए थे और ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वहाँ से पाकिस्तान के सैनिकों ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें पाकिस्तान लाया गया, ऐसा भारत ने कहा। लेकिन फिर क्या हुआ, देखते हैं। पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट और वीडियो बयान जारी किया। जो पाकिस्तान है वह कुलभूषण जाधव का पासपोर्ट और वीडियो जारी किया। वीडियो में क्या दिखाया गया उसको भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। वीडियो बयान 29 मार्च 2016 को जारी हुआ। क्या जारी हुआ इसमें दिखाया गया पाकिस्तान ने एक वीडियो दिखाया जिसमें जाधव ने रॉ के लिए काम करने की बात स्वीकार की। 29 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुलभूषण जाधव ने यह स्वीकार किया कि हम रॉ के लिए काम करते हैं। यह स्वीकार किया किसने? कुलभूषण जाधव ने। लेकिन भारत ने क्या कहा उस पर देखते हैं। भारत ने कहा यह बयान दबाव में लिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। जो कुलभूषण जाधव कह रहे हैं कि हम एक रॉ से संबंधित हैं, मतलब खुफिया विभाग से संबंधित हैं। लेकिन भारत ने कहा कि यह जो बयान दे रहे हैं कुलभूषण जाधव वह खुद नहीं दे रहे हैं, वह पाकिस्तान के दबाव में आकर, क्योंकि उनको अगर कोई टॉर्चर करेगा, अगर उन्हें स्वीकार करने पर कोई मजबूर करेगा, तब तो कोई भी व्यक्ति अपने जान बचाने के लिए कर ही सकता है। तो यहाँ पर भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान के दबाव में आकर ऐसी बातें वह कह रहे हैं कि मतलब उनकी बयान में सच्चाई नहीं है, उन पर दबाव बनाया गया है कि ऐसा आप कहिए, आप ऐसा बोलिए आप। और भी देखते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट का फैसला। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट का क्या फैसला आया उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ। पाकिस्तान की सैन्य सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। जो पाकिस्तान की सैन्य अदालत है वो जाधव को मौत की सजा सुनाई, मतलब कि फांसी की सजा सुनाई उनको। फिर क्या हुआ देखिए, आरोप जासूसी और आतंकवाद का लाया गया। जो फांसी की सजा सुनाई गई उसमें आरोप लगाया गया कि यह एक जासूस है और आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए उन पर आरोप लगाया गया और फांसी की सजा मुकर्रर की गई। और भी देखते हैं। भारत ने तुरंत कॉन्सुलर एक्सेस मांगी।
भारत ने तुरंत कंसुलर एक्सेस मांगी, जिसे पाकिस्तान ने 16 बार ठुकरा दिया। कंसुलर एक्सेस क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना 2017 मतलब कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यह संस्था है। वह किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, किसी देश के व्यक्ति को किसी दूसरे में गिरफ्तार किया जाता है, तो उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है अपना विचार प्रकट करता है। वो मतलब कि अपनी तरफ से वह देखता है कि उस व्यक्ति को जो जो गिरफ्तार किया गया है वह वह गिरफ्तारी सही है या नहीं है, उसे क्या सुरक्षा मिल रहा है, क्या सुरक्षा नहीं मिल रहा है। इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इस पर वह विचार करता है। तो जैसे ही कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा सुनाई गई, मतलब कि सज़ा का डेट डाल दिया गया, तो उसके खिलाफ भारत ने तुरंत जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें अपनी याचिका दायर की और कहा कि देखिए, यह जो फांसी की सज़ा हो रही है वह क्या है, गलत है। वो क्यों गलत है, देखते हैं उसको भी। भारत ने अपना पक्ष क्या रखा वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर की, यह कहते हुए कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया। पहली बात आती है, भारत ने कहा कि जो पाकिस्तान है वह वियना कन्वेंशन का क्या किया है, उल्लंघन किया है। अब बात आती है कि वियना कन्वेंशन है क्या। अगर किसी व्यक्ति को आप किसी देश से मान लीजिए कि भारत के व्यक्ति को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, तो पाकिस्तान भारत को पहले बताएगा कि आपके व्यक्ति को हम गिरफ्तार किए हैं। लेकिन यहाँ पर कुलभूषण जाधव को जब गिरफ्तार किया गया तो उस समय भारत को नहीं बताया गया कि जो कुलभूषण जाधव हैं हम उनको गिरफ्तार किए हैं। पाकिस्तान इसकी सूचना भारत को उस समय नहीं दी, तो यह भी उल्लंघन हुआ। दूसरी बात आती है, फिर बात आती है यहाँ पर कि काउंसुलर एक्सेस नहीं दी। काउंसुलर एक्सेस का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उस व्यक्ति को जो देश का दूतावास है, मतलब कि जो भारत का दूतावास पाकिस्तान में है और दूतावास के जो भी अधिकारी हैं उनको जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उनसे मिलने और उनकी मदद करने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय दूतावास के लोगों से मिलने और उनसे मदद करने की अनुमति को अस्वीकार कर दिया। मतलब कि दूतावास के लोगों को कुलभूषण जाधव से मिलने से इनकार कर दिया गया, मतलब कि अस्वीकार कर दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। तो जब मिलने नहीं दिया गया तो यह काउंसुलर एक्सेस नहीं दी गई कुलभूषण जाधव को। इतना आप समझे होंगे। फिर फिर तीसरी बात आती है, निष्पक्ष सुनवाई नहीं कराई गई। जो इनकी सुनवाई है वह एक बंद कमरे में की गई। कुलभूषण जाधव की सुनवाई एक बंद कमरे में की गई। मतलब कि आप एक भारत के व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं और उसकी आप सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन बात आती है कि दोनों देश के लोग रहेंगे तब तो, भारत के इनके कोई व्यक्ति रहेंगे तब तो वहाँ पर कि यह जो सुनवाई हो रही है यह सही हो रही है कि नहीं
हो रही है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन उसकी सुनाई केवल पाकिस्तान के ही लोग हैं वहाँ पर और उसकी सुनाई कर रहे हैं, तो यह न्याय संगत नहीं है। क्योंकि भारत के लोग को भी वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के लोगों को वहाँ पर बुलाया नहीं, वहाँ पर जांच में बैठाया नहीं। तो यह भी कानून का क्या है, उल्लंघन है अभी। और भी देखते हैं तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं कराई, इतना बात समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सुनवाई और आदेश। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यह सुनवाई और आदेश मतलब कि आदेश क्या दिया है, क्या कहा, अपना आदेश क्या जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखते हैं 18 मई 2017 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि जाधव की सजा पर रोक लगाई जाए। मतलब कि जो फांसी की सजा सुनाई गई थी उस पर रोक लगाई जाए। कौन कहा यह? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा ऐसा कि जो पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई है उस पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। 17 जुलाई 2019 अंतिम निर्णय में आईसीजे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया। क्यों किया? मतलब कि जब कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया तो भारत को उस समय नहीं बताया गया कि हम आपके व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार किए हैं। तो यहाँ पर उसका भी क्या किया गया, उल्लंघन किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया। जब आप भारत को बता नहीं रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का भी क्या किया, उल्लंघन किया। ठीक है। और भी देखते हैं भारत को काउंसुलर एक्सेस देना होगा। भारत को काउंसुलर एक्सेस देना होगा मतलब कि कुलभूषण जाधव को भारत के जो पाकिस्तान में दूतावास है, दूतावास के जो अधिकारी हैं उनको पाकिस्तान की जेल में जाकर और जो कुलभूषण जाधव हैं उनसे मिलने और कुलभूषण जाधव की मदद करने के लिए वहाँ पर देखा जाए कि समर्थन करना होगा। किनको? पाकिस्तान को। क्यों करना होगा देखते हैं, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत को काउंसुलर एक्सेस देना होगा मतलब कि जो भारत की मांग है कि आप काउंसुलर एक्सेस आपको देना होगा पाकिस्तान को। मतलब कि जो भारतीय दूतावास है और दूतावास में जो भी अधिकारी हैं वह जाकर कुलभूषण जाधव से मिल सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसी भारत ने कहा। मतलब कि काउंसुलर एक्सेस यही कहता है कि जिस देश के व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उस देश के जो भी दूतावास है, दूतावास के जो भी अधिकारी हैं उस व्यक्ति से जाकर वह मिल सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा। क्योंकि यह जो देख रहे हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सुनवाई और आदेश मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना आदेश दिया कि काउंसुलर एक्सेस देना चाहिए। मतलब कि कुलभूषण जाधव को भारतीय दूतावास के लोगों से मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए और वह चाहें तो उनकी मदद भी वह ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा। और भी देखते हैं पाकिस्तान को जाधव की सजा की समीक्षा और पुनर्विचार करना होगा। मतलब जो पाकिस्तान
सज़ा सुनाया है कुलभूषण जाधव के लिए, उस सज़ा की समीक्षा करनी होगी और उस पर पुनर्विचार करना होगा कि क्या यह सही है या गलत है। उस पर अपने निर्णय को रिव्यू करना होगा। तो आप इतना समझे होंगे और भी देखते हैं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या दी यहाँ पर। पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान ने कहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश केवल काउंसुलर एक्सेस तक सीमित है। पाकिस्तान ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका निर्णय केवल काउंसुलर एक्सेस तक सीमित है, मतलब कि आप केवल दूतावास के अधिकारियों से आप मिल सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं, बस इतना ही तक वह सीमित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय। फिर क्या हुआ, मतलब कि कुलभूषण जाधव भारतीय दूतावास के लोगों से वह मिल सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, ऐसा पाकिस्तान ने कहा कि इतना तक ठीक है, लेकिन इसके बाद की निर्णय हम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय नहीं करेगा, ऐसा पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखते हैं और भी क्या हुआ। देखिए 2021 में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रिव्यू एंड रिकॉन्सिडरेशन बिल 2020 पारित किया, लेकिन अभी तक जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा नहीं हुई। जो सजा दी गई थी उस पर समीक्षा नहीं हुई अभी तक। तो और भी देखते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली यह है कि भारत ने काउंसुलर एक्सेस 16 बार मांगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसे देने से इनकार कर दिया। 16 बार मांगा था। और भी देखते हैं। जाधव की पत्नी और मां की पाकिस्तान यात्रा 25 दिसंबर 2017। कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां जो कि 25 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान की यात्रा की, मतलब कि कुलभूषण जाधव से मिलने गई वहाँ। देखते हैं कि उस समय पाकिस्तान की क्या व्यवहार रहे, क्या उस समय का माहौल रहा। देखते हैं और समझते हैं उसको भी। पाकिस्तान का नियंत्रण, पाकिस्तान का निमंत्रण, सॉरी यहाँ पर नियंत्रण नहीं, तो पाकिस्तान का निमंत्रण, क्या निमंत्रण दिया गया, देखते हैं उसको भी। पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर पत्नी को मिलने की अनुमति दी। पाकिस्तान ने कहा कि हम मानवीय जो अधिकार हैं उसके तहत हम कुलभूषण जाधव की पत्नी को मिलने का अधिकार देते हैं कि कुलभूषण की पत्नी कुलभूषण से वह मिल सकती हैं वो। और भी देखते हैं। भारत ने मां को साथ जाने की अनुमति मांगी, पाकिस्तान ने स्वीकार की। भारत ने कहा कि देखिए कुलभूषण जाधव की पत्नी के साथ उनकी मां भी जाएंगी, और इस बात को पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप मतलब दोनों लोग आकर कुलभूषण जाधव से वह मिल सकते हैं वो। ठीक है। और क्या हुआ, देखिए मुलाकात इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय भवन में हुई। जो मुलाकात हुई तो यह इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय भवन में हुई। जो कुलभूषण जाधव और उनकी पत्नी और उनकी मां तीनों की जो भेंट हुई वह इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय भवन में हुई। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। लेकिन मुलाकात की शर्तें और व्यवहार, मुलाकात की शर्तें और व्यवहार पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यह काफ़ी एकदम चर्चित विषय, मतलब कि जो विवाद का विषय है कि जब ये लोग मिलने गए उनसे तो इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, जाधव की पत्नी और उनकी मां के साथ कैसा व्यवहार किया गया, यह काफ़ी विवाद यहाँ पर बना रहता है।
देखते हैं। पहली बात आती है, मुलाकात बुलेट प्रूफ शीशे के आर पार हुई। मतलब कि कुलभूषण जाधव से जब ये लोग मिलने गई तो कुलभूषण जाधव और इनकी पत्नी और मां के बीच एक बुलेट प्रूफ शीशा लगा दिया गया। मतलब कि आप कुलभूषण जाधव की पत्नी और उनकी मां कुलभूषण जाधव को और छू भी नहीं सकती हैं, स्पर्श भी नहीं कर सकती हैं। उनके बीच एक शीशे की दीवार बना दी गई, मतलब बुलेट प्रूफ शीशा लगा दिया गया। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। बातचीत इंटरकॉम पर करवाई गई और अंग्रेजी में होनी पड़ी। मतलब कि पाकिस्तान ने कहा कि जो बातचीत होगा वह अंग्रेजी में होगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी भाषा का आप उपयोग करें, कोड भाषा का, और हम उसे समझ ना पाएँ। तो वहाँ पर अंग्रेजी भाषा में बात की गई वहाँ पर। और भी देखते हैं। पाकिस्तान के जब लोग बात कर रहे थे वहाँ पर, जब कुलभूषण जाधव और उनकी पत्नी और माँ उस समय जब बात हो रही थी, तो उस समय में पाकिस्तान के अधिकारी पूरे समय मौजूद रहे वहाँ पर। वहाँ पर पाकिस्तान के जो भी अधिकारी हैं वहाँ पूरे समय मौजूद रहे वहाँ पर। और भी देखते हैं, छूने या करीब आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुलभूषण जाधव हैं उनकी पत्नी और माँ को कुलभूषण जाधव को वह छू भी नहीं सकते हैं। सोचिए, क्योंकि उनके बीच एक बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है, तो छूने की अनुमति नहीं थी। और भी देखते हैं, कुल समय 40 मिनट, मतलब कि यह यह जो मुलाकात रही 40 मिनट की रही है कुल मुलाकात। और भी देखते हैं। देखें मुलाकात से पहले का व्यवहार। जब मुलाकात करने के लिए उनकी पत्नी और उनकी माँ गईं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया उस समय, देखते हैं। पत्नी और माँ के कपड़े, जूते, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र उतारवाए गए। बहुत ही यही विवाद का कभी विषय बनता है यहाँ पर कि जब कुलभूषण जाधव की पत्नी और माँ उनसे मिलने के लिए गई, तो पाकिस्तान के कि जो सैनिक हैं वह पत्नी और माँ के कपड़े उतरवा दिए। मतलब कि जो आप कपड़ा पहनकर आई हैं भारत से, उस कपड़े को आप उतार दीजिए और यहाँ पर पाकिस्तान का जो कपड़ा है उसे आप पहनिए आप। और यहाँ तक कि जूते भी निकलवा दिए गए, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र उतरवा दिए गए सब। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये सब देखेंगे तो हमारी संस्कृति का यह उल्लंघन है। यह जो हमारी धार्मिक परंपरा है इसका क्या है, यह उल्लंघन है। यह ऐसा हमेशा आरोप लगता है कि जो पाकिस्तान ने किया उनकी पत्नी और माँ के साथ, तो वह व्यवहार उचित नहीं था, वह गलत था, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा भारत के लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है। और भी देखते हैं, उनके बदला बदलवाए गए और जूते जब्त कर लिए गए। यहाँ तक कि जो जूता है उनका, उसको जब्त कर लिया गया। उनको शक था कि इसमें कोई चिप लगी हो सकती है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियां का उसमें उपयोग किया गया हो, ऐसा पाकिस्तान के लोग माने। और जो उनके जूते थे उसको लोग जब्त कर लिए। और भी देखते हैं, पाकिस्तान ने बाद में कहा कि जूते में इलेक्ट्रॉनिक चिप हो सकती थी। पाकिस्तान ने बाद में कहा कि हम जूते को इसलिए जब्त किए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप हो सकती थी, ऐसा पाकिस्तान ने कहा। और भी देखते हैं, भारत ने इसे धार्मिक और संस्कृति अपमान कहा। हम कहे थे पहले भी कि आप किसी
महिला की आप कपड़े उतरवाते हैं, उसकी चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, ये सब जब उतरवाते हैं आप, तो यह हमारे संस्कृति, हमारे धार्मिक परंपरा का यह क्या है, अपमान है। और ऐसा भारत ने भी कहा, देख सकते हैं आप यहाँ पर, भारत ने इसे धार्मिक और संस्कृति अपमान कहा। और भी देखते हैं मुलाकात का माहौल कैसा रहा, जब उस समय मुलाकात की गई तो उस समय का वहाँ का माहौल कैसा रहा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जाधव कांच के पीछे बैठे थे, बहुत थके और तनावग्रस्त दिख रहे थे। जो जाधव हैं वह एक जंजीर में वह जकड़े हुए थे। वो मतलब कि जैसे एक कैदी को रखा जाता है, वैसे ही उनको भी उस समय दिखाया गया उस समय। और वह काफी तनावग्रस्त थे, वो चिंतित थे। वह उनके चेहरे पर जो भाव है वह साफ साफ दिखाई दे रहा था उस समय। देखते हैं और भी। जाधव कांच के पीछे बैठे थे, बहुत थके और तनावग्रस्त दिख रहे थे उस समय। और भी देखते हैं, पत्नी और माँ उनसे भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी, पर छू भी नहीं सकी। जो उनकी माँ है और उनकी पत्नी है, वह भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी। वह क्योंकि जब किसी का पति, किसी का बेटा पाकिस्तान में गिरफ्तार है, वह हर दिन उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ क्या समय समय पर उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब कि तमाम बातें वहाँ पर उनके मन मस्तिष्क में चल रही थी उस समय। और पत्नी और जो माँ हैं, वह काफ़ी भावनात्मक रूप से वह टूट चुकी थी। वह और भी देखते हैं, क्योंकि यह जो घटना है काफ़ी दिल दहलाने वाली घटना है। कोई भी भावनात्मक रूप से अपने आप को रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा। भारत ने कहा, क्या कहा भारत ने, यह मानवीय मुलाकात नहीं, प्रचार का नाटक था। भारत ने कहा कि यह मानवीय मुलाकात नहीं, यह एक नाटक था। भारत ने ऐसा कहा। और भी देखते हैं, यह मुलाकात के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे ही मुलाकात खत्म हुई उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, देखते हैं। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जाधव सुरक्षित और ठीक हैं। जैसे ही मुलाकात खत्म हुई उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा किया गया और कहा गया कि जाधव सुरक्षित और ठीक है यहाँ पर। उसी समय फिर एक वीडियो बयान दिखाया गया, जिसमें जाधव ने रॉ से जुड़ाव स्वीकार किया। यहाँ पर मतलब कि जाधव यह स्वीकार किए कि हम रॉ के एजेंट हैं। भारत ने कहा यह वीडियो दबाव में लिया गया है। ऐसा भारत ने कहा कि जो यह वीडियो लिया गया है, यह दबाव में लिया गया है। भारत की प्रतिक्रिया क्या रही उस समय, देखते हैं। भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। जो भारत है, यह कड़ी आपत्ति जताई उस समय। पाकिस्तान ने परिवार के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। उस समय भारत ने कहा कि जो पाकिस्तान है, वह उनके परिवार के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। और भी देखते हैं, धार्मिक प्रतीकों को उतरवाना अमानवीय और असभ्य था। भारत ने कहा कि जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको उतरवाना यह असभ्य है। मतलब कि जैसे कि चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, कपड़े उतारे गए, तो यह धार्मिक जो संस्कृति है इसके यह खिलाफ जाता है, यह असभ्य को यह दिखाता है। और भी देखते हैं, मुलाकात के नाम पर धार्मिक प्रचार किया गया। मतलब कि मुलाकात के नाम पर यह धार्मिक प्रचार किया गया। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ, वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। तो यह 25 तक
कैसी स्थिति है उस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं कि इस समय कैसी स्थिति में है वो। जाधव अब भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इस समय जो कुलभूषण जाधव हैं वह पाकिस्तान की जेल में वो क्या हैं, बंद हैं वो। फिर देखते हैं, भारत ने कई बार उनकी रिहाई की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भारत ने कुलभूषण जाधव की रिहाई की मांग की कई बार, लेकिन भारत पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया। और भी देखते हैं, पाकिस्तान की जो अदालत है, पाकिस्तान अदालत में मामला रिव्यू की स्थिति में है। मतलब कि पाकिस्तान में इस मामले की अभी रिव्यू की जा रही है, अभी जांच की जा रही है अभी। तो आशा करते हैं कि आप इन सारी घटनाओं को एक एक कर कर समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।